छोटे कृष्ण का माखन चोरी। गोकुल गांव बहुत ही शांत और भक्तिमय था। नंदराज और यशोदा मैया के घर जन्म हुआ उस अलौकिक बालक का, छोटे कृष्ण का। जन्म से ही कृष्ण सबके आंखों के तारे थे। उनकी बांसुरी की मधुर धुन, प्यारी मुस्कान और शरारतों से भरे खेल गांवों को आनंद से भर देते थे। कृष्ण की अनेक शरारतों में सबसे प्रसिद्ध थी माखन चोरी। गोकुल की गोपियां रोज गाय का दूध दुहती, दही जमाती और मक्खन निकालकर ऊंचाई पर मटकी में भरकर लटका देती। पर छोटे कृष्ण की नजर हमेशा उन्हीं मटकों पर रहती। उनके लिए मक्खन का स्वाद था जैसे स्वर्गीय अमृत। वे अक्सर कहते, मैया इस मक्खन जैसा मीठा कुछ नहीं। एक दिन सुबह यशोदा मैया घर पर नहीं थी। कृष्ण धीरे धीरे जाकर मटकी के नीचे खड़े हो गए, लेकिन वे तो छोटे बालक थे, उनका हाथ मटकी तक पहुंचा ही नहीं। तब उनके मन में शरारती बुद्धि आई। घर से एक पीढ़ा और मुरहास यानी छोटी चौकी लाकर रखी और उस पर चढ़ गए। फिर भी माखन तक नहीं पहुंचे। आखिरकार उन्होंने उछलकर मटकी को टक्कर दी और धप करके मटकी टूट गई। सफेद सफेद मक्खन नीचे गिरा। कृष्ण दोनों हाथों से मक्खन उठाकर खाने लगे। उनके गाल, आंख, नाक सब मक्खन से भर गए। तभी एक गोपी ने उन्हें देख लिया और चिल्ला उठी, अरे नंदलाल फिर माखन चुरा रहे हैं। तुरंत गांव की अन्य गोपियां भी आ गईं और कृष्ण को देखकर हंसने लगीं। सब दौड़कर यशोदा मैया के पास शिकायत करने चली गईं। यशोदा गुस्से से बोली, कृष्ण तूने फिर माखन चोरी की। दोनों हाथों पर मक्खन, मुंह पर मक्खन। फिर भी कृष्ण भोली नजर से बोले, नहीं मैया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यशोदा का गुस्सा उनके मासूम चेहरे को देखकर पिघल गया। कृष्ण अकेले नहीं, उनके सखा सुदामा, मधुमंगल, श्रीदामा सब उनके साथ चोरी में शामिल रहते। कोई खिड़की पर पहरा देता, कोई रस्सी बांधकर मटकी नीचे उतारता और कृष्ण हमेशा नेता बनकर सबको मार्गदर्शन करते। जब मटकी नीचे आती, कृष्ण खुशी से कहते, आओ सब मिलकर बांट लो। वे सब मक्खन खाते, मुंह पर लगाते और गाय बछड़ों को भी खिलाते। गोपियां दौड़कर आती, गुस्सा करती, पर कृष्ण की हंसी और शरारती आंखें देखकर उनकी नाराजगी भी हंसी में बदल जाती। दिन ब दिन कृष्ण की माखन चोरी की ख्याति पूरे गांव में फैल गई। गोपियां रोज यशोदा के पास शिकायत करती, मैया तुम्हारा बेटा अब संभलने वाला नहीं, मटकी तोड़ता है, मक्खन खा जाता है और सब बच्चों के साथ मिलकर सब बर्बाद कर देता है। पर मैं तो उसे घर पर ही रखती हूँ। गोपियां हंसकर कहती, मैया तुम उसे संभाल ही नहीं सकती, वो तो स्वयं नटखट गोपाल है। एक दिन यशोदा ने कृष्ण को मक्खन खाते हुए पकड़ लिया। उन्होंने बहुत गुस्से में रस्सी से बांधने की सोची, पर आश्चर्य, जितनी रस्सियां जोड़ती उतनी ही छोटी पड़ जाती। चाहे जितनी कोशिश की, रस्सी कभी पूरी नहीं हुई। अंत में भगवान की कृपा से रस्सी मिल गई और कृष्ण बंध गए। उस समय यशोदा की आंखें भर आईं। उन्होंने कृष्ण को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, तू मेरा लाल है, तू ही मेरी जान है, तेरी शरारतें ही मेरी सबसे बड़ी खुशी हैं। गोकुलवासी समझ गए कि कृष्ण वास्तव में माखन नहीं चुराते, वे तो भक्तों के हृदय से प्रेम और भक्ति चुराते हैं। उनकी शरारतों के भीतर ही छिपी थी भगवान की अद्भुत लीला। इसलिए सब कहते, हमारे कान्हा माखन नहीं, हमारे दिल का प्यार चुराते हैं।